एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। वहाँ पर एक मेड आती है और नॉक नॉक करती है और बोलती है, माय लेडी, जब तक लीना कपड़े बदल रही है तब तक मैं हेल्प कर देती हूँ आपका कपड़े बदलने में। तभी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। वह बोलती है, माय लेडी। तभी वहाँ पे अंदर ब्लेयर बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से कपड़े बदल लूँगी, क्या तुम जाकर मेरे बात को तैयार कर दोगी। तभी वहाँ पे वह बोलती है, लेकिन क्षमा करें। तभी वह बोलती है, प्लीज़, और वहाँ पे उसके हाथ में लाइटर और कागज़ होता है। वह बोलती है, मुझे जल्दी से जल्दी नहाना होगा। और यह सुनकर वहाँ पे वह मेड शॉक हो जाती है और तभी बोलती है, ठीक है। और वह मेड आकर बात को तैयार कर रही होती है और तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और लीना आती है। वह बोलती है, एली मैडम कहाँ हैं, तुम अकेली क्यों हो। तभी वहाँ पे वह बोलती है, उन्होंने कहा है वह खुद से कपड़े बदल लेंगी। तभी वहाँ पे लीना कहती है, अच्छा ऐसा है। तभी वह वहाँ पे बोलती है, मुझे यह मत बताना कि तुमने हमारी मैडम के साथ कुछ किया है। तभी वहाँ पे वह बोलती है, मैं ऐसा करने की स्थिति में हूँ। और वह वहाँ पे पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पे वह तीनों मेड वहाँ पे ऐसे ही अपने घुटनों में पड़े होते हैं और वहाँ पर वह सब भीख मांग रही होती हैं माफ़ी का। तभी लीना बोलती है, मैं तुम पर नज़र रखूँगी और अपने आप को ढीला नहीं छोड़ूंगी। और यह सुनकर वहाँ पे वह मेड कुछ भी नहीं बोलती है और वह आगे बोलती है, शायद उनको कपड़े बदलने में ज़्यादा समय लग रहा है। मे बी यह इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एक्सेसरीज होंगे। तभी वह मेड सोचती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर याद करती है वो कि कैसे ब्लेयर ने कहा था, मैं ठीक हूँ और मैं खुद से कपड़े बदल लूँगी। वहाँ पे वह कांपते हुए यह सब बोल रही होती है और वह मेड सोचती है, लेकिन उनकी आवाज़, वो कांप क्यों रही थी। तभी वहाँ पे उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वह सोचती है कुछ तो गलत है और सीधे वह गेट की तरफ भागने लगती है। और तभी लीना बोलती है, हे तुम कहाँ जा रही हो अचानक से। और वह भागने लगती है और लीना बोलती है, बताओ मुझे क्या गलत है, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन वह भागी जा रही होती है और वह जाके सीधे ब्लेयर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई होती है और बोलती है, माय लेडी मैं अंदर आ रही हूँ माय लेडी, आपको अपने कपड़ों से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तभी वहाँ पे बस चिल्लाने लगती है, माय लेडी। और उसके बाद वह दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे वह दोनों पूरी शॉक हो गई होती हैं क्योंकि ब्लेयर वहाँ पे बेहोश होती है और वहाँ पे आग जला हुआ होता है चिमनी में और उसकी हालत पूरी ख़राब होती है। वह वहाँ पे रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और ये देखकर वहाँ पे लीना चिल्लाती है, हे भगवान यह क्या है। और तभी वह चिल्लाती है, माय लेडी प्लीज़ जागिए माय लेडी। और वहाँ पे वह दोनों चिल्लाते हुए अंदर भाग जाती हैं उसके पास। और सीन शिफ्ट होता है, हमें हारिन को दिखा देता है। वह ब्लेयर के पास बैठा होता है। वह बोलता है, एक ऐसी इंसान जो आग से इतना डरती थी कि उसके पास भी नहीं जाती थी, तुम भला खुद आग क्यों जलाओगी। तभी वहाँ पे वह बोलती है, मैं चाहती थी कि मेरी मेमोरी जल्दी से रिकवर हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवर हो जाए। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लेयर ने कैसे आग लगाया होता है। जैसे ही लाइटर में आग जलता है, ब्लेयर के पसीने छूटने लगते हैं और वह वहाँ पर बोलती है, क्योंकि यह कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे मैं हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर छिपा कर रख सकती हूँ। और वहाँ पे हादिन सोचता है, एक औरत जो कड़ाके की ठंड में भी चिमनी नहीं जलाती थी, वह आज अपने हाथों से आग जलाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के लिए। और वह वहाँ पे बहुत परेशान हो गया होता है और उसके एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो गए होते हैं। और वह आगे बोलता है, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए, मेरी वजह से जिसने उसके ऊपर संदेह किया और उसके ऊपर दबाव डाला। और वह वहाँ पे अपने दांतों को पीसता है और बोलता है, फिर भी तुमको इतने लापरवाह तरीके से ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सो तुम प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना। और ब्लेयर उसको देखने लगी होती है। वह बोलता है, तुम चाहती हो कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए। 10 साल मुंह मोड़ने के बाद क्या तुमको अब जाकर गिल्टी फील हो रहा है। और वह मन में सोचता है, कुछ भी मत करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम अब तक करते आए हो। ब्लेयर बोलती है, अगर क्या हो कि मेरी मेमोरी कभी वापस ही ना आए, मेरी पूरी लाइफ तक। तभी वहाँ पे हादिन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, कोई और तरीका ज़रूर होगा, क्या लेडी लोनलाइन पूरी कोशिश नहीं कर रही हैं। तभी वहाँ पे ब्लेयर बोलती है, क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि 10 साल से न लौटती
याददाश्त कुछ बातचीतों से वापस आ जाएगी। क्या इससे तुम्हारा संदेह बना रहेगा? मैं ऐसी बातें कभी नहीं होने दूंगी। वहाँ पे हातिम शौक होकर उसको देख रहा होता है और तभी वह उसको पकड़ता है जहाँ पे ब्लेयर के एकदम पसीने छूट रहे होते हैं। वह बोलता है ब्लेयर, और वहाँ पे ब्लेयर पूरी शॉक हो गई होती है और वहाँ पे वह उसको बहुत क्लोज आ गया होता है और वहाँ पर वह उसको शॉक होकर देखे जा रहा होता है। पर तभी अपनी नज़रें फेर लेता है और बोलता है, तुम अभी ठीक नहीं हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम शांत हो जाओ और यहीं पे बैठी रहो। और वहाँ पे ब्लेयर वह इसे याद करती है जब हादिन बाहर चला गया था और वह वहाँ पे खड़ी होकर सोच रही थी, मुझे डर है कि मेरा हादिन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा अगर मैंने ये दरवाज़ा पार कर दिया। मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं सिंपली यहाँ से भाग नहीं सकती हूँ। तभी वह बोलती है, मैं इस बात को रिफ्यूज़ करती हूँ और उसके हाथ को झटक देती है। ब्लेयर बोलती है, यदि यही एक अन्यायपूर्ण झूठा आरोप है तो फिर मैं अपनी मेमोरी पाकर तुम्हारे नाम को क्लियर कर दूंगी। और अगर सच ये है कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो फिर मैं उसे जीवन भर नफरत करती रहूंगी। आप लोग को मैं बता दूं, ब्लेयर को अभी भी ये बात क्लियर नहीं हुआ होता है कि हादिन ने उसे मारने की कोशिश की होती है या नहीं, और इसलिए वह यहाँ पे वह बात बोल रही होती है और वह उसकी तरफ बहुत दुखी होकर देख रही होती है और उसके एक्सप्रेशन बहुत सैड वाले होते हैं। तभी वह बोलती है, मैं भी शोक में डूबी हुई हूँ। और यह सुनकर वहाँ पे हालिन पूरा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे वह बोलती है, यह मेरे लिए भी पेनफुल है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और वहाँ पे यह सुनकर हालिन अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और वहाँ पे वह आगे बताती है, मुझे अपनी माँ और उस इंसान के बीच में संदेह की नज़र से देखा जा रहा है जिसको मैंने इतना प्यार किया है। सच्चाई का सामना करना बहुत ज़्यादा ही डरावना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ब्लेयर वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रोने लगी होती है। मैं हर बात को इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि वह बहुत दर्दनाक और डरावना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तभी हादिन अपना हाथ आगे बढ़ाने जा रहा होता है और बोलता है, मैंने एक गलती कर दी है, मैं भूल गया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सहयोग पर खड़ा है, हम दोनों को कोऑपरेशन करना होगा। और वह अपना हाथ पीछे कर लिया होता है और बोलता है, और यही कोऑपरेशन का रिक्वेस्ट था तुम्हारा, जो कि एक ट्रस्ट था। आगे से मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करूँगा और ना ही संदेह वाली नज़रों से देखूंगा जैसे मैंने आज किया। और वहाँ पर वह देखता है जहाँ पे ब्लेयर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए होते हैं, पर हादिन उसको चुप नहीं कराता है। ब्लेयर सोचती है, तो यह ऐसा इंसान था जो अपनी गलती को आसानी से स्वीकार कर सकता था और उस गलती को आसानी से मान सकता था। आज उस दिन मैं तुम्हारा सामना की होती, भले ही मैं डरी हुई थी, तो क्या हमारा अंत अलग होता? क्या हम इतने लंबे और पेनफुल रास्ते से बच सकते थे? और वहीं पर हादिन खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वहाँ पे वह बोलता है, क्या तुम्हें चिमनी जलने पर डर लगता है? और ब्लेयर वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है, वह चुप रहती है। तभी वहाँ पे वह बोलता है, भूल जाओ जो मैंने तुमसे पूछा, तुम थक चुकी हो। और वह जाकर चिमनी के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ देर के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वह चिमनी को देख रहा होता है और उसके बाद तिरछी नज़रों से ब्लेयर को देखता है जहाँ पे ब्लेयर सो चुकी होती है और वह उसको देख रहा होता है खड़े होकर। वह आगे बढ़ता है और उसके पैर को छूने लगता है और जाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और वह वहाँ पे अपनी आंटी की बातों को याद करता है जहाँ पे वह बोलती हैं, वह उसकी गलती नहीं है, ब्लेयर बहुत अच्छी लड़की है, उसकी माँ चाहे जिस भी तरह की इंसान हो। क्या तुमको भी ऐसा ही नहीं लगता है? और वह वहाँ पे ब्लेयर के पास सो गया होता है।